हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लाइट चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और आज इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर सके। तो शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को करना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम सारे एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, सबको फिनिश करेंगे। अब शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। अगर आपको याद है, मेरे पास जो कॉन्केव मिरर था, इसमें हमारे पास जब हमने प्रिंसिपल फोकस को निकालना सीखा था, हमने क्या देखा था? कोई रेज जो कैसे आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरीके से। वो रेस किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। याद है ये वाली चीज जब हमने प्रिंसिपल फोकस निकालना सीखा था फॉर कॉन्केव मिरर? देखो, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोकस कहाँ पे लाई करेगा? इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस। वो रेस जो कैसी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली। ये क्या होंगी? एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यहाँ तक प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जब भी कोई रेस इन्फिनिटी से आती है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे लाई करता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है? फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है? जो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। इससे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, ठीक है। जो मेरे पास फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। याद है ये हमने कब करा था? जब हमने रे डायग्राम्स करे तब मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो, फोकल लेंथ निकालनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 20। कितना आ जाएगा ये? 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास फोकल लेंथ कितनी आ चुकी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। देखो, इरेक्ट भी होनी चाहिए और एनलार्ज भी होनी चाहिए। अगर आपको याद है, हमने जब मिरर के रे डायग्राम्स करे थे, हमने 3 केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस पढ़ी थी। सबसे पहला केस था कनकेव मिरर का, लास्ट वाला स्पेशल केस, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है? पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। पहला केस हमारे पास कौन सा था? कनकेव मिरर का, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन से थे? दोनों ही कॉन्वेक्स मिरर के जो केसेस थे। कॉन्वेक्स मिरर में दोनों ही केस कैसे थे मेरे पास? वर्चुअल और इरेक्ट। अच्छा, पहले इरेक्ट से तो मुझे ये पता चला कि मेरे पास 3 केसेस आ रहे हैं, एक कॉन्वेक्स का फर्स्ट वाला और दूसरा भी कॉन्वेक्स का ही है। पहले वाला कौन सा है? कॉनकेव का। अब बात करते हैं एनलार्ज इमेज इन तीनों में से किस में बन सकती है। देखो, कॉन्वेक्स दोनों ही बार डिमिनिश्ड इमेज हमें दिखा रहा था, ठीक है। पहले केस में पॉइंट साइज और दूसरे केस में स्मॉल इन साइज, दोनों में ही इसकी जो इमेज थी वो हमेशा छोटी बन रही थी। वही जो मेरे पास ये स्पेशल केस था कनकेव वाला, इसमें मेरे पास इमेज कैसी बनी थी? एनलार्ज और वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला। कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicle? देखो, हमने जब ये पढ़े थे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर हमें क्या देता है? ये हमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, ठीक है। क्या देता है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, जिससे हम बहुत आराम से एक छोटे से मिरर में देख सकते हैं।
बहुत ज्यादा व्यू एक छोटे से मिरर में हम देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने कौन से दिए थे आपको, एक तो सेफ्टी मिरर जो कहाँ पे लगा होता है, जो पार्किंग एरिया होता है वहां पे लगा होता है। उसमें क्या होता है, हमें बहुत सारी गाड़ी और रोड एक साथ दिख जाती है एक छोटे से मिरर में। ठीक है, तो पहला इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये हमें क्या देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड अ लार्ज एरिया ऑफ विजिबिलिटी, हम बहुत सारा एरिया क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बिहाइंड द व्हीकल। और सेकंड इसका क्या रीजन है, हम कॉन्वेक्स को क्यों यूज करते हैं, हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देते हैं, मतलब इसमें हमें एकदम सीधी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, द इमेज फॉर्म इज अपराइट, मतलब इरेक्ट बोलो या अपराइट बोलो एक ही बात है, एंड स्मॉलर। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, हम बहुत आराम से देख पाएंगे। हम जो हमारे व्हीकल में साइड में जो रियर व्यू मिरर लगा होता है उसमें भी आप देखो पीछे के जितने भी व्हीकल है आप बहुत आराम से उस छोटे से मिरर में देख पाते हो। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का हमारे पास क्या काम है, ये क्या देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, और सेकेंड चीज ये क्या देता है, हमें वर्चुअल इमेजेस देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे कितना गिवन है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका कैसा आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉजिटिव। ठीक है, क्या निकालना है, फोकल लेंथ। अभी तो हमने करा था ये, फोकल लेंथ क्या होती है, r/2, कितना हो जाएगा 32/2, 16। तो मेरे पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। A concave mirror produces 3 times magnified real image। देखो कुछ वर्ड्स को समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 times magnified, इसका मतलब क्या कि मैग्निफिकेशन मुझे कितना गिवन है, 3। रियल इमेज, रियल इमेज में हम क्या लगाते थे, एम के आगे नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो एम मेरे को क्या गिवन है, -3 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मुझे गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यू हमारे पास कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज का पता करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड द वी। ठीक है, देखो हमारे पास जो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था वो ये भी था, m इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, m मेरे को कितना गिवन है, यहाँ पे देखो m इक्वल्स टू -v/u, m कितना गिवन है, -3, -v निकालना है, और u मुझे कितना गिवन है, -10। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, -3, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 10, तो v आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? देखो यहाँ पे लाइट कहाँ से, एयर से गई है वाटर में, एयर से वाटर में, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। अब आप मुझे बताइए, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो किस साइड बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे लाइट कहाँ पे बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे पूछा है वाई, क्यों बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है, लाइट स्नेल्स लॉ हमें क्या बोलता है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी वो कैसे बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और वैसे भी जो हमारे पास वाटर है वो कैसा है, डेंसर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वहां पे मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, और जहां पे मॉलिक्यूल पास पास होते हैं वहां पे लाइट बहुत धीरे ट्रेवल करती है। ठीक है,
और जहां धीरे ट्रेवल करेगी वहां कैसी हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किस साइड बेंड होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट एंटर्स वाटर फ्रॉम एयर, एयर से कहां पे आई है, वाटर में, इट स्लोस डाउन ड्यू टू हायर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है। सेकेंड इसका रीजन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन मूविंग इनटू अ डेंसर मीडियम। जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है वो किस साइड बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और वहीं अगर मैं बोलती कि लाइट वाटर से एयर में गई है तो किस साइड बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। यहां तक लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में आएगी लाइट, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें फाइंड आउट करनी है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 की पावर 8। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है, मतलब हमें सी की वैल्यू गिवन है कितनी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n इज इक्वल्स टू c बाय v। हमें v फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा, c बाय n। c हमें कितना गिवन है, 3 इंटू 10 की पावर 8 और n हमें कितना गिवन है, 1.50। ठीक है। देखो जैसे ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो ये कट, 3 5 सा 15 और 5 2 सा 10। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ग्लास यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है क्वेश्चन, आगे चलिए। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो इस टेबल में देखो सब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका n जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर भी होगा। ठीक है। वही मीडियम मेरे पास क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसर भी होगा। अच्छा इस टेबल में देखिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का। इसका मतलब हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी आ जाएगी मेरे पास, डायमंड की। सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी कम होगी। ठीक है। यहां से देखो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी आ रही है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज का है, एयर का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are given kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel faster? Use the information given in table 10.3. देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है एक तो वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है कितना, 1.33। दूसरा हमें क्या गिवन है, केरोसिन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। और हमें क्या गिवन है, टर्पेंटाइन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। देखो मैंने आपको ये समझाया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा मतलब वो मीडियम उतना ऑप्टिकली डेंसर होगा। इसका मतलब वहां पे मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे और जहां मॉलिक्यूल पास पास होंगे वहां पे जो लाइट है वो बहुत ही कम स्पीड में ट्रेवल करती है। ठीक है। अच्छा अब इनमें से देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा
वहां पे जो लाइट की स्पीड है उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उतनी मेरे पास जो स्पीड है वो कम हो जाती है। यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज्यादा है, टर्पेंटाइन का। इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड है सबसे कम रहेगी। हमसे क्या पूछा है, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पे लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करेगी। अच्छा यहाँ पे देखो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, वाटर का। मतलब इन तीनों में से जो लाइट है सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करेगी, वाटर में। ठीक है, और क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकली लेस डेंसर है एज कंपेयर टू केरोसिन एंड टर्पेंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको जब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया था तब भी करवाया था। ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमें कितना गिवन है, 2.42। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, इसका क्या मतलब है। मुझे ये पता है n इक्वल्स टू क्या होता है, c बाय v। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, c बाय n, और n की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 2.42, और c मेरे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा ये देखो डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, स्पीड ऑफ लाइट in diamond is 2.42 times slower than the speed of light इन एयर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, वैक्यूम। देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये मेरे पास क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। जितनी भी स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में है उससे 2.42 टाइम्स कम है किसमें, स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is 2.42 times slower than the speed of light in air। ठीक है, अब आप बस इसको याद कर लो। अगर यहाँ पे वो डायमंड को काट के कुछ और देता है, मान लो यहाँ पे उसने दिया वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.33, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1.33 टाइम्स स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बस आपको ये लाइन याद करनी है। ठीक है, और ये उस हिसाब से चेंज करना है जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 1/f। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर हो तो पावर कितनी आएगी, 1 डायोप्टर। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पावर ऑफ लेंस is 1 diopter if focal length is 1 मीटर। ठीक है, अगर मेरे पास फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, तो पावर भी मेरे पास कितनी आएगी, 1 डायोप्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a convex lens forms real and inverted image। Convex lens form real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it। U मुझे कितना गिवन है, 50, और U हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव। Where is the needle placed, मतलब क्या निकालना है, V, in front of the convex lens if the image is equal to the size of object।
इसका मतलब मेरे पास जो हाइट ऑफ इमेज है और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपस में इक्वल गिवन है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, और क्या निकालना है, हमें पावर निकालना है, ठीक है। जो जो हमें गिवन था हम सबने वो लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, HI/HO इक्वल्स टू, लेंस है तो कितना आ जाएगा, V/U, ठीक है। इसमें से हम इस चीज को यूज करते हैं, HI/HO इक्वल्स टू V/U। मुझे पता है जो HI और HO आपस में इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ HI/HI, क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल है। V/U, ये हुआ कैंसिल, क्या आ रहा है 1 इक्वल्स टू V/U। यहां से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, U के बराबर, U इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो लेंस फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। क्यों निकाल रही हूँ मैं ये सब, क्योंकि मेरा v भी यहाँ से निकलेगा और मेरी फोकल लेंथ भी यहाँ से ही निकलेगी। देखो v तो निकल भी चुका है, u के बराबर है v, u मेरे पास कितना है 50, तो v भी कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, 1/f इक्वल्स टू 1/50 माइनस u कितना गिवन है -50, ये कितना आ जाएगा 2/50, 25। तो यहां से फोकल लेंथ मेरे पास कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ चुकी है, पावर निकाल सकते हैं हम। पावर कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला, अच्छा देखो ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर के लिए पावर का फॉर्मूला कितना होता है 100/f। कितने गिवन है फोकल लेंथ 25, तो यहां से पावर कितनी आ जाएगी 4 डायोप्टर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को इतने लेंथी तरीके से करने की बजाय हम एक और तरीके से कर सकते हैं। मुझे ये चीज गिवन है कि इमेज एग्जैक्टली इक्वल है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अच्छा अब रे डायग्राम्स को याद करो, रे डायग्राम्स में सिर्फ एक ही केस ऐसा था जिसमें जो मेरे पास हाइट ऑफ इमेज है और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली सेम आते थे। वो कौन सा था, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होता था, कर्वेचर पे। इसका मतलब इस केस में ये जो u है ये मुझे क्या गिवन है, कर्वेचर पे प्लेस्ड है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे गिवन है 50 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे पता है तो फोकल लेंथ में निकाल सकती थी, फोकल लेंथ कितनी आ जाती इसकी, हाफ हो जाता 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो हमने इतना लेंथी तरीके से इसको करा है हम नॉर्मल भी कर सकते थे, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, रे डायग्राम्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे वो भी हो जाएगा। मुझे ये पता था रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 50, फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 25, उसके बाद पावर तो आराम से निकल ही जाएगी 100/f करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। देखो मुझे फोकल लेंथ गिवन है कितनी 2 मीटर, कनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है नेगेटिव, तो हम क्या लगेंगे यहाँ पे नेगेटिव का साइन, ठीक है। क्या निकालना है पावर, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f और 100/f। यहाँ पे क्या आएगा, ये मीटर में गिवन है तो हम क्या लिखेंगे 1/f। पावर कितनी आ जाएगी 1/f की वैल्यू -2, तो यहां से पावर कितनी आ चुकी है -0.5 डायोप्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस थे वो खत्म हो चुके हैं, अब जो मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है अब उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following material cannot be used to make lens? देखो लेंस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि मटेरियल कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, यस। ग्लास यस, प्लास्टिक यस, ये प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट हो सकती है। क्ले, क्या क्ले ट्रांसपेरेंट हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्ले से कभी भी हमारा लेंस नहीं बन सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका क्ले, ठीक है। यहाँ तक
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द इमेज formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than object। देखो कनकेव मिरर की बात हो रही है। कनकेव मिरर में अगर आपको याद है हमारे पास सिर्फ एक ही केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल इमेज बनती थी। वो कौन सा था? ये पोल, ये फोकस, इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता था इस टाइम पे हमारी इमेज कैसी बनती थी? वर्चुअल इमेज। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन है ऐसा between principal focus and center of curvature? No. At center of curvature, beyond center of curvature, between pole of the mirror and its principal focus। आंसर क्या आएगा? ये डी ऑप्शन। ठीक है, मिरर में सिर्फ एक ही केस ऐसा था, लास्ट वाला केस, जिसमें इमेज कैसी बनती थी? वर्चुअल बनती थी, इरेक्ट और लार्ज भी बनती थी। ठीक है, इनमें से कौन सा है? फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक, where should an object be placed in front of the convex lens? लेंस इस बार मेरे पास कौन सा है? कॉन्वेक्स। टू गेट अ रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या? हमारे पास जो इमेज आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए? सेम साइज। अब एक बार फिर से रे डायग्राम्स याद करो। सेम साइज की इमेज कब आती थी? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होता था? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और लेंस में मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या लिख सकते हैं? ये फोकस, ये कर्वेचर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2f भी लिख सकते हैं। ये बताया था मैंने आपको। लेंस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2f भी लिख सकते हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। देखो ऑप्शन, एट प्रिंसिपल फोकस, नो। एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यस। आंसर क्या आ जाएगा? एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, देखो अगर आपको ये एमसीक्यूज करने हैं तो आपको सबसे पहले रे डायग्राम्स आने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले आप रे डायग्राम्स की वीडियो देखो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। ठीक है, एक मेरे पास मिरर है और एक क्या है मेरे पास? लेंस। हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15। फोकल लेंथ मुझे कैसे गिवन है? नेगेटिव। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। देखो अगर आपको याद है मेरे पास जो कनकेव लेंस था इसकी फोकल लेंथ यहां पे आती थी, मतलब कनकेव की फोकल लेंथ कैसी थी? नेगेटिव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ यहां पे आती थी, मतलब इससे इस साइड इसकी कैसी थी? पॉजिटिव। अब मिरर की बात कर लेते हैं। कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ इस साइड आती थी, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव। और अगर कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ इस साइड आती है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब आप मुझे बताइए लेंस में किस में नेगेटिव आ रही है और मिरर में किस में नेगेटिव आ रही है? देखो लेंस में भी कनकेव और मिरर में भी कनकेव, मतलब दोनों लेंस मेरे पास कौन से होने चाहिए? लेंस और मिरर कनकेव ही होने चाहिए। लेंस भी कनकेव होना चाहिए और मिरर भी मेरे पास कनकेव ही होना चाहिए। ठीक है, no matter how far you stand from a mirror your image appears erect। देखो जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर करवाया था उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लेन मिरर। और कौन देता है इरेक्ट इमेज? कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा कैसी इमेज देता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर भी हमें कैसी इमेज देता है? देखो ये सारे जो क्वेश्चंस है सब किस पे डिपेंड है? रे डायग्राम्स पे। अगर आपको सबके रे डायग्राम्स याद है आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो कि यहाँ पे कोई ऐसा आंसर है जिसमें प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों एक साथ आता हो? प्लेन, कनकेव, कॉन्वेक्स, ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ऑप्शन क्या आएगा इसमें? डी ऑप्शन। ठीक, क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर भी कैसी इमेज देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कॉन्वेक्स भी, कॉन्वेक्स मिरर नॉट लेंस, कॉन्वेक्स मिरर भी कैसी इमेज देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, which of the following lenses would you prefer
टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। देखो, अगर आपको डिक्शनरी में से वर्ड्स को पढ़ना है, मतलब आपको वर्ड्स बड़े दिखने चाहिए, ठीक है। अब हमें कौन सा लेंस की नीड है जिससे हमें वो जो लेटर्स है वो बड़े दिखाई दे। अगर आपको याद है, जो कनकेव लेंस था उसमें सिर्फ 2 ही केस थे और दोनों ही बार मेरे पास इमेज कैसी बनी थी, एक बार पॉइंट साइज और एक बार डिमिनिश्ड इमेज, एक बार पॉइंट साइज और एक बार डिमिनिश्ड इमेज। इसका मतलब कंकेव लेंस से हम किसी भी बड़े लेटर्स को नहीं देख सकते, तो कंकेव का तो आंसर ही कट हो गया। ये दोनों आंसर तो पहले ही कट हो गए हमारे पास। अच्छा, अब 2 ऑप्शन बचे हैं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5। देखो, लेंस में हमारे पास क्या होता है, ये फोकस और ये कर्वेचर। हम जब ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते थे, ठीक है, इमेज कैसी बनती थी, सेम साइज, और जितना हम पास लेके आते थे ऑब्जेक्ट को, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, जितना मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आते चली जाऊंगी मेरे पास इमेज क्या हो जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट पास आएगा उतनी इमेज कैसी होगी, मेरे पास बड़ी होगी। अब आप मुझे बताइए इसमें से आंसर क्या होगा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक। We wish to obtain an erect image। इमेज हमें कैसी चाहिए इस बार, इरेक्ट। और इरेक्ट के साथ कौन सा वर्ड आता है हमेशा, वर्चुअल। ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, कनकेव। देखो, इससे इतना तो समझ आ गया, कनकेव में चाहिए और वर्चुअल इरेक्ट में चाहिए, मतलब लास्ट वाला केस है ये। लास्ट में ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे प्लेस होता है, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो हमारी रेंज होगी ऑब्जेक्ट की, वो हम कहां से कहां तक उस ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देखो, मुझे ये पता है मेरे पास कनकेव मिरर, पोल, फोकस, कर्वेचर। जब भी मैं पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूंगी, हर बार मेरे को कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और फोकल लेंथ मुझे पता है कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे प्लेस्ड होगा, लेस देन 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 से छोटा आप उसे कहीं पे भी प्लेस कर दो, हमेशा कैसी इमेज देगा वो हमें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होना चाहिए, लेस देन 15 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। देखो, नेचर मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया, कैसा होना चाहिए उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या पूछा है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखो, लास्ट वाले केस में जो मेरे पास इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट उसने हमें क्या बोला है, ड्रॉ द रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम और ड्रॉ करते हैं। पोल, फोकस, ठीक है, और ये मेरे पास क्या प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट, कर्वेचर। एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कहां से पास होती है, फोकस से।
और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अगर इनको मैं पीछे मीट करवाती हूँ इस तरीके से, यहाँ पे मेरी क्या बन जाएगी, इमेज। देखो देखो इमेज मेरे पास कैसी बनी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं हम। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देखो मैंने आपको यूजेस ऑफ कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर करवाए थे, उनमें ये सब इंक्लूडेड थे। सबसे फर्स्ट, हेडलाइट ऑफ कार। हेडलाइट ऑफ कार में क्या यूज होता था, देखो जो हेडलाइट ऑफ कार होती है वो लाइट को इस तरीके से फेंकती नहीं है, वो ऐसे कन्वर्ज कर देती है उसको, ऐसे नहीं फेंकती वो उसको। जैसे लाइट आई, जैसे घरों में क्या होता है, जो बल्ब होता है वो हर डायरेक्शन में रोशनी देता है, लेकिन जो कार का बल्ब होता है वो सिर्फ ऐसे लाइट को कन्वर्ज करता है, उसके बाद एक स्ट्रेट पाथ में हमें क्या दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। इसलिए हेडलाइट ऑफ कार में क्या यूज होगा, जो कन्वर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कनकेव। फर्स्ट केस का आंसर क्या आ जाएगा, कनकेव मिरर। ठीक है। टू गिव पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये कैसी बीम देता है हमें, पैरेलल बीम। किस तरीके से, क्योंकि जो हमारे पास हेडलाइट्स ऑफ कार होती है उसमें हम बल्ब को इस जगह पे प्लेस करते हैं जो कनकेव मिरर के लिए फोकस का काम करता है, और जब भी रेज फोकस से आती हैं तो कैसे आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाती है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसलिए हमें कैसी दिखाता है बाद में, रेज पैरेलल बीम दिखाता है ये। ठीक है, आगे रियर व्यू मिरर। जो रियर व्यू मिरर होते हैं गाड़ियों में, उनमें हमें कैसी इमेज दिखाई देती है, छोटी इमेज दिखाई देती है, डिमिनिश दिखाई देती है और इरेक्ट दिखाई देती है, मतलब सीधी दिखाई देती है और डिमिनिश दिखाई देती है। ये कब पॉसिबल है, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो रियर व्यू मिरर कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, एज टू गिव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड गिव वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है। सोलर फर्नेस, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। सोलर फर्नेस में क्या होता है, हमारे पास रेज आती हैं और किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस उसका। यहाँ पे सारी जो रेज है कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, कौन सा मिरर यूज होगा इसमें, कनकेव मिरर, टू कंसंट्रेट द सनलाइट प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। One half of the convex lens is covered with black paper. देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसका आधा पार्ट ब्लैक पेपर से मैंने कवर कर दिया। ठीक है, will this lens produce a complete image? Focus, curvature, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करो वो इमेज देगा। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करो वो हमें इमेज देगा। लेकिन देखो होगा क्या, एक रे जो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जा रही है, ये इस पेपर से पास हो रही है, मतलब पेपर की वजह से जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, थोड़ी सी फेड बनेगी। इमेज तो पूरी बनेगी देखो, क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, वहां पे इमेज वो बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन इस वाली रे की वजह से इमेज हमारे पास कैसी बनेगी, थोड़ी सी डिमर बनेगी, या बोल सकते हैं फेड बनेगी। ठीक है, will this lens produce a complete image of object? Yes, the lens will still produce the complete image even if half is covered. चाहे आधा कवर्ड भी है, स्टिल हमें कैसी इमेज, पूरी इमेज मिलेगी उसकी। ओके, रीजन, द अनकवर्ड हाफ ऑफ लेंस कैन स्टिल फोकस द लाइट फॉर्मिंग द इमेज। जो अनकवर्ड हाफ, ये जो अपर वाला पार्ट है, यहाँ से तो रेज अभी भी पास होंगी ना, तो इसकी वजह से हमें इमेज तो अभी भी मिलेगी। ठीक है, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। क्या क्या हमने ऑब्जर्व करा इसमें, देखो द इमेज विल बी डिमर बट कंप्लीट, ये मेन है। इमेज कैसी रहेगी, थोड़ी सी डिमर रहेगी लेकिन कंप्लीट इमेज रहेगी उसकी। ठीक है,
एक्सपेरिमेंट अगर हमें करके देखना है, सेम यही चीज आपको यहाँ लिखनी है। प्लेस एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द इमेज विथ फुल लेंस। पहले फुल लेंस के साथ ऑब्जर्व करो, कवर द हाफ ऑफ लेंस, हाफ लेंस को कवर करो, उसके बाद इमेज देखो। अ फेंटर बट कंप्लीट इमेज इज फॉर्म। फेंटर, डिमर, फेड, इन सब के मतलब एक ही है, ठीक है। हमें लाइट कैसे, जो इमेज कैसी दिखाई देगी, थोड़ी सी डिमर या थोड़ी सी फेड हमें दिखाई देगी, लेकिन कंप्लीट इमेज हमें दिखाई देगी, ठीक है। एक बार आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, is held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब यू हमें कितना गिवन है, देखो एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, -25। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कॉन्वेक्स का यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है, 10। फॉर कॉन्वेक्स कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ड्रॉ द रे डायग्राम, हमें इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले रे डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं। देखो ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और कर्वेचर, ये फोकस, ये कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे देखो फोकल लेंथ कितनी है, 10, मतलब यहाँ पे ये भी 10 और यहाँ पे ये भी 10, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 20। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, 20 से भी पीछे, मतलब कौन सा केस है ये, बियॉन्ड 2f1 वाला। एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से कहां से पास होती है, फोकस से, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से। ये बनी इमेज A', B', ठीक है। अब आगे चलते हैं, ड्रॉ द रे डायग्राम, डन, एंड फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मतलब हमें क्या निकालना है, V, ठीक है। देखो लेंस है, लेंस का फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे, 1/f 1/v माइनस 1/u। यहां से 1/v हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/f प्लस 1/u। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, FU, और ऊपर क्या आ जाएगा, U प्लस F, ठीक है। यहां से V कितना आ जाएगा, FU अपॉन में U प्लस F। अब इसमें से वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। देखो F इंटू में U, F कितना है मेरे पास 10, और U मेरे पास कितना है माइनस का 25, माइनस को बाहर भेज देते हैं, अपॉन में U प्लस F। U कितना है -25, और F मेरे पास कितना है 10, आएगा प्लस, ऊपर कितना आ जाएगा -250, और नीचे कितना आ जाएगा -15। माइनस से माइनस कैंसिल, इसे 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 15, 5 से कर दो, 5 से, 5 3 15 और 5 5 25। तो V मेरे पास कितना आ चुका है 50/3, जो कितना होता है 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है। V मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव। आप यहां से भी देख के बता सकते हो, इमेज मेरे पास कैसी आई है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो पोजीशन मेरे पास V कितना निकल के आया है 16.67। नेचर इसका कैसा हो जाएगा, देखो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड के साथ हमेशा क्या आता है, रियल, तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड,
आगे क्या पूछा है, साइज भी निकालना है। साइज के लिए क्या हमारे पास होता है फॉर्मूला, इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब कर दूंगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI अपॉन HO इक्वल्स टू, फॉर लेंस इट इज V बाय U। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। V हमें कितना गिवन है, 50/3, और U हमें कितना गिवन था, -25, ठीक है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। 2HI मेरे पास कितना आ रहा है, 10/-3, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितना आया, 10/-3, मतलब कैसा है मेरे पास, नेगेटिव, मतलब इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी इमेज। यहां तक आया समझ में। अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो पहले लेंस बना लेते हैं। कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है, 15। फॉर कनकेव फोकल लेंथ हमारे पास कैसी होती है, नेगेटिव। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब उसने हमें इस बार क्या गिवन है, इमेज का डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट का नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्म्स एन इमेज, मतलब हमें इमेज डिस्टेंस गिवन है, मतलब हमें V गिवन है, कितना, 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कनकेव के केस में दोनों बार, हमारे पास दो ही केस होते हैं कनकेव के, दोनों ही बार इमेज कहाँ बनती है, इस साइड बनती है, इस साइड इमेज बनती है हमेशा, एक बार डिमिनिश्ड और एक बार पॉइंट साइज, मतलब दोनों बार इस साइड इमेज बनेगी, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए इमेज मेरे पास कैसी आएगी, नेगेटिव। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, U। एंड्रॉइड्स रे डायग्राम, ठीक है। पहले U हम निकाल लेते हैं। U कैसे निकालेंगे, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/u को यहाँ पे ले आओ, कितना आ जाएगा, 1/u इज इक्वल्स टू 1/v, f इधर चला जाएगा तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, vf, ऊपर क्या आएगा, f माइनस v। यहां से u हमारे पास कितना आ जाएगा, vf अपॉन में f माइनस v, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। v देखो हमारे पास कितना है, -10, और f हमारे पास कितना है, -15। f माइनस v, f मेरे पास कितना है, -15 माइनस, और v मेरे पास कितना है, -10। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा ऊपर, 150, और नीचे -15 माइनस और माइनस प्लस 10, 150 अपॉन में -5। यहां से मेरे पास u कितना आ रहा है, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फोकल लेंथ मेरे पास कितनी है, 15, तो कर्वेचर मेरे पास कितना हो जाएगा, 30। फोकल लेंथ इज 15, तो कर्वेचर कितना हो जाएगा, 30, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है। ये इस तरीके से रेस को डाइवर्ज करता है, ठीक है। एक रे हमारे पास कहां से पास होगी, जब पीछे हम इसको मीट करवाएंगे,
फोकस से और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। ये मेरे पास क्या है, इमेज ए बी ए डैश बी डैश। ठीक है, हो गया क्वेश्चन भी। नेक्स्ट चलते हैं आप। An object is placed at a distance of 10 centimeter. U हमें कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है इस बार, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है मेरे पास, 15 सेंटीमीटर। अब देखो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ मेरे पास कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। मतलब एक तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, V, और एक मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इसका नेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आओ करते हैं। देखो मेरे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। V हमें फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल्स टू एफ यू, ऊपर कितना आ जाएगा, u माइनस एफ। यहां से v कितना आ जाएगा, एफ यू अपॉन में u माइनस एफ। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता है ना सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। v इज इक्वल्स टू f, फोकल लेंथ कितनी है मेरे पास, 15, और u मेरे पास कितना है, माइनस 10। u माइनस एफ, u कितना है मेरे पास, माइनस 10, माइनस फोकल लेंथ कितनी है मेरे पास, 15। v कितना आ जाएगा, 150, और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस 25। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 6। v मेरे पास कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। देखो मिरर कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स हमेशा कैसी इमेज देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, डन हो गया वाला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। देखो ये जब मैं आपको मैग्निफिकेशन मैंने करवाया था तब भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। देखो मेरे पास जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, HI अपॉन HO इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U, ये फॉर्मूला होता है। मेरे पास मैग्निफिकेशन कितना गिवन है, +1। इस प्लस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। इस प्लस का मतलब होता है इमेज कैसी है मेरे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, ओके। बाकी इस 1 का मतलब क्या होता है, इस 1 का मतलब m की जगह 1 पुट करो, कितना आ जाएगा, HI अपॉन HO। 1 को यहाँ पे HO को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, HO मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू HI, मतलब HO इक्वल्स टू HI। इसका मतलब क्या, इस प्लस का मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस 1 का मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे आपस में इक्वल है। ओके, और तीसरी चीज क्या, इससे क्या पता चलेगा, देखो m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। m कितना है, 1 माइनस वी बाई यू। u को इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू माइनस वी। इसका मतलब जितना मेरे पास जो डिस्टेंस है, कहां से, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का, और वो बिल्कुल सेम होगा, किससे, पोल से लेके इमेज तक का। मतलब जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो भी बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, इस +1 से हमें क्या क्या पता चलता है, सबसे पहली चीज जो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, 1 का मतलब क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज आपस में इक्वल है।
और तीसरी चीज हमें क्या पता चलती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, द इमेज फॉर्म इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो मेरे पास हाइट ऑफ इमेज है और जो मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, और मैंने क्या पढ़ा, द इमेज इज वर्चुअल एंड अपराइट। देखो अपराइट या इरेक्ट आप कुछ भी बोल सकते हो, इमेज मेरे पास कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये प्लस हमें यही बताता है कि इमेज मेरे पास कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ा, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द इमेज, मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मिरर का और इमेज से मिरर का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होगा, मतलब v मेरे पास माइनस यू के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया समझ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter। देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, An object 5 centimeter in length, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी गिवन है, 5 centimeter, is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror। U हमें कितना गिवन है, -20, और मिरर कौन सा गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। आर गिवन है 30 सेंटीमीटर। देखो जब आर गिवन है, क्या मैं फोकल लेंथ निकाल सकती हूँ, फोकल लेंथ क्या होता है, r/2, फोकल लेंथ इज r/2, आर मेरे पास कितना है 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है मेरे पास, 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ कैसी रहेगी, पॉजिटिव। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब वी हैव टू फाइंड द v एंड इट्स नेचर एंड साइज। ठीक है, हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमें v फाइंड आउट करना है, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। एलसीएम कितना आ जाएगा, f u माइनस f, यहां से v कितना आ जाएगा, f u अपॉन में u माइनस f। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो इसमें f फोकल लेंथ कितनी है 15 और u मेरे पास कितना है -20, माइनस को बाहर भेज देते हैं, अपॉन में u कितना है -20 माइनस फोकल लेंथ कितनी है 15, तो यहां से v मेरे पास कितना आ जाएगा -300 अपॉन में -35, माइनस से माइनस कैंसिल, इसे डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 7 सा 35, 5 6 सा 30, तो v मेरे पास कितना आया है 60/7 सेंटीमीटर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, और हमें क्या निकालना है इसका साइज। साइज का फॉर्मूला बताओ, HI/HO इक्वल्स टू V/U। मिरर के केस में -V/U। हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना गिवन है -20, और v मेरे पास कितना आया है अभी 60/7, और u मुझे कितना गिवन है -20। ठीक है, यहां तक देखो, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये 3 पे कैंसिल, हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितना आया माइनस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितना आ जाएगा 5 × 3/7, ये कितना हो जाएगा 15/7 सेंटीमीटर।
इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितनी है, ये 2.1 सेंटीमीटर, और v मेरे पास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अच्छा देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास कितना था, 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। तो साइज कैसा होगा इसका, स्मॉल इन साइज। मेरे पास जो इमेज का साइज आया है वो कैसा आया है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, हो गया क्वेश्चन भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी। आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर। यू कितना गिवन है, 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। मिरर मेरे पास कौन सा है, कनकेव, और फोकल लेंथ 18। कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। देखो स्क्रीन प्लेस्ड करनी है हमें, और इसी स्क्रीन पे क्या बनती है, इमेज बनती है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस, so that a sharp focused image can be obtained. Find the size, size मतलब height of image and nature of the image. ठीक है, मिरर है, मिरर का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v निकालना है तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। एलसीएम एफ यू ऊपर कितना आ जाएगा, u माइनस एफ। सिर्फ v निकालना है तो कितना आ जाएगा, एफ यू अपॉन में u माइनस एफ। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर देते हैं, u इज इक्वल्स टू एफ, फोकल लेंथ इज -18, u इज -27, u माइनस एफ, u कितना है मेरे पास, -27 माइनस, और ये कितना है मेरे पास, -18। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ऊपर कितना आ जाएगा, 18 इंटू 27, नीचे -27 प्लस 18, तो v कितना आ जाएगा, 18 इंटू 27 अपॉन में -9, 9 3 जा 27, तो v मेरे पास कितना आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर। ठीक है, v मेरे पास कैसा आया है, -54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है इसकी। HI अपॉन HO इक्वल्स टू -v/u। अगर लेंस होता तो v/u, मिरर है इसलिए -v/u। हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, देखो 7। v मेरे पास कितना आया अभी, देखो यहां से -54, और u मुझे कितना गिवन है, -27। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 27 से 54 2 पे, हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितनी आई, -2 इंटू 7 दैट इज -14 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास कितना था, 7, और हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितना आया, 14 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज है वो बड़ी आई है, तो मैं क्या लिखूंगी साइज में, एनलार्ज। ठीक है, और हमें क्या बताना था इसका नेचर। कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ एक लास्ट केस में कैसी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन अगर ये लास्ट केस होता तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आनी चाहिए थी। मतलब यहाँ पे नेचर कैसा हो जाएगा, रियल
रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। पावर कितनी गिवन है इस बार? प्लस 1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ निकालते हैं हम इसकी। पावर क्या होता है? 1/f। f कितना आ जाएगा? 1/p। ठीक है, फोकल लेंथ यहां से कितनी आ जाएगी? 1/1.5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.67 सेंटीमीटर। ठीक है, इज द लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। देखो फोकल लेंथ कैसी है? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव किसकी होती है? कॉन्वेक्स की। और कॉन्वेक्स मेरे पास कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारा लाइट चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है और नेक्स्ट क्लास से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज ह्यूमन आई। ठीक है, थैंक यू।